लोगों ने स्टार्ट किया था बॉट प्लॉट कैसे बनाया जाता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड व्हाट इज द फेज प्लॉट। जो दो प्लॉट में दो पार्ट हैं, किस तरह से उन्हें ज्वाइन किया जाता है, कंप्लीट सेमी-लॉग ग्राफ पेपर का यूज करके बॉट प्लॉट बनाते हैं। तो पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आप यहाँ पे बॉट प्लॉट से आगे स्टेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ पाएंगे। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी कैलकुलेशन यूजिंग बॉट प्लॉट। सो गेन मार्जिन, फेज मार्जिन ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन पोलर प्लॉट, बट अब हम यहाँ पे बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बॉट प्लॉट की बॉट प्लॉट से स्टेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, दैट इज स्टेबिलिटी कैलकुलेशन यूजिंग बॉट प्लॉट। सो बॉट प्लॉट स्टेबिलिटी कैलकुलेशन, यहां पे मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कुछ प्लॉट ही रिप्रेजेंट किए हैं एज एन एग्जांपल कि अगर इस टाइप के प्लॉट हैं, दिस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड प्लॉट, दिस इज फेज प्लॉट, दिस इज मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड दिस इज फेज प्लॉट, राइट। सो बेसिकली यहां हो क्या रहा है, तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाया था और मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए जो रेफरेंस एक्सिस होती है दैट इज कॉल्ड 0 dB। अब मैग्नीट्यूड प्लॉट जहां इस 0 dB एक्सिस को कट करेगा, दैट मींस क्या हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0 dB एंड 0 dB इज इक्वल टू व्हाट 1, दैट इज यूनिटी। तो वो फ्रीक्वेंसी जहां पे आपका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो जाता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, जी हां गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और यही सेम डेफिनेशन हमने पोलर में भी पढ़ी थी कि वो फ्रीक्वेंसी जहां पे मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है दैट इज कॉल्ड द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, राइट। और द सेम थिंग जहां पे हमारा पोलर प्लॉट -180 डिग्री एक्सिस को कट करेगा, इसके लिए रेफरेंस कौन है -180। तो जहां पे फेज प्लॉट -180 डिग्री एक्सिस को कट करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। दैट मींस द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू -180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड फेज क्रॉसओवर, राइट। तो सेम डेफिनेशन यहां पे भी है, गेन क्रॉसओवर एंड फेज क्रॉसओवर। नाउ अब गेन मार्जिन फेज मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो हमें गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से आपको स्केल से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ इसे डॉटेड डाल दीजिए जो आपके इस फेज प्लॉट को कट करे, राइट। एंड दिस इज द डिफरेंस, ये जो 180 और इस पॉइंट के बीच का जो ये फेज एंगल डिफरेंस आएगा, सपोज मैं यहां पे कहता हूं, सपोज यहां पे आपका -140 डिग्री लिखा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, दिस इज 40 डिग्री। कैसे कैलकुलेट किया, दिस इज द इनिशियल पॉइंट -140 डिग्री माइनस -180 डिग्री, राइट। तो व्हाट इज बिकम 40 डिग्री, राइट। अदरवाइज सिंपली आप इतना भी याद रख सकते हैं कि मुझे इन दो के बीच का डिफरेंस लेना है, अभी साइन मैं बता दूंगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो जहां से हमें गेन क्रॉसओवर पॉइंट मिला था उस पॉइंट से नीचे की तरफ देखा, फेज प्लॉट पे जहां कट हुआ उसका और 180 के जो बीच का डिफरेंस होता है दैट गिव्स मी फेज मार्जिन। सिमिलरली जहां आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पॉइंट मिला था, इससे आप ऊपर की तरफ एक लाइन मार्क कर दीजिए, तो ये आपकी गेन प्लॉट को कट करेगा। ये जहां पे कट करेगा इसका और 0 dB के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड गेन मार्जिन, राइट। तो अगर यहां पे सपोज मैं कहता हूं इफ दिस प्लेस इज -10, तो 0 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 dB, तो दिस इज कॉल्ड द गेन मार्जिन। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहे हैं, तो अगर आप देखें यही सेम चीज पहले इस डायग्राम में कंसीडर कीजिए यहां पे, तो यहां पे भी देखिए सेम चीज हो रही है, दिस इज अ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अगर हमने यहां से नीचे की तरफ डाला तो दिस इज द पॉइंट जहां पे हमें कट मिलेगा, और इस बार जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, दिस इज कॉल्ड फेज मार्जिन। और सिमिलरली अगर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पहले है, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ऊपर की तरफ डालें तो यहां पे गेन प्लॉट कट होगा, दिस इज द गेन प्लॉट कट पॉइंट। तो इस पॉइंट और 0 dB के बीच का डिफरेंस होगा हमारा गेन मार्जिन। Now, can you notice the difference between these two graph? What is the difference between these two? जी हाँ, अगर हम दो रेफरेंस लाइन देखें, देखिए मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं, अगर आप ये दो रेफरेंस लाइन देखें और इन दो रेफरेंस लाइन के अंदर का मतलब है ड्यूरिंग दिस पोर्शन, राइट। इन दोनों रेफरेंस लाइन के अंदर की तरफ अगर आपका फेज मार्जिन और गेन मार्जिन मेजर हो रहा है दैट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। और अगर इन दो रेफरेंस लाइन के बाहर आपका गेन मार्जिन और फेज मार्जिन मेजर हो रहा है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव गेन एज वेल एज नेगेटिव फेज। एंड इफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर गेन या फेज हमारे नेगेटिव हैं देन द सिस्टम इज कॉल्ड अनस्टेबल, और जब हमारे गेन और फेज पॉजिटिव होते हैं तभी हम सिस्टम को बोलते हैं स्टेबल। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर ये दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ जाए, राइट, सेम जगह मतलब लाइक दिस, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। मैंने स्पेशली इस ग्राफ को यहाँ पे इसीलिए इंक्लूड किया है, दिस ग्राफ इज बेसिकली 1000 डिवाइडेड बाय s 1 प्लस 0.1 s एंड 1 प्लस 0.001 s, राइट। तो आप इस फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं ऑन योर प्रैक्टिस। हमने लास्ट में सीखा था किस तरह से बॉट प्लॉट बनाना है, और यहाँ पे पूरा बॉट प्लॉट मैंने आपको केवल डायग्राम में शो किया है।
राइट। स्टार्टिंग स्टैंडर्ड स्लोप मार्क कीजिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाइए, फेज प्लॉट बनाइए। तो आप यहाँ पे देखेंगे हियर इट इज द पॉइंट जहां पे आपकी 0 dB एक्सेस कट होती है। तो दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करूं बॉट प्लॉट से? बॉट प्लॉट में तो हर पॉइंट पर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, तो अगर मैं इसके नीचे डायरेक्ट यहाँ पे लाइंस अवेलेबल होती है, नीचे की तरफ देखूं तो दिस इज सिंपली व्हाट, दिस इज 10 to the power 2, दैट मींस 100। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा जी, दैट इज गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो ये आपके फेज प्लॉट को कट करेगी। तो ये फेज प्लॉट को कहां कट कर रही है? तो ये फेज प्लॉट को कट कर रही है एट -180 लाइन, राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन -180 एंड -180? दैट इज 0। तो दिस टाइम फेज मार्जिन इज 0 डिग्री, 0 dB, राइट। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखेंगे व्हाट इज द फेज क्रॉसओवर, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है? जहां पे एग्जैक्ट फेज -180 लाइन को कट करता है, यानी दिस इज द पॉइंट। तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी क्या है? दैट इज अगेन 100, तो ओमेगा पी इज 100। सो व्हाट इज द गेन मार्जिन? तो अगर आप इस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखें तो ये इस गेन प्लॉट को इसी पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि 0 dB पे ही कट कर रहा है, दैट मींस देयर इज नो डिफरेंस। तो यहां पे गेन मार्जिन भी क्या हो गया? 0 dB, राइट। तो जो हम इन डायग्राम्स में देख रहे थे कि जब हमारा पॉइंट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो देयर विल बी अ डिफरेंस जो कि गेन मार्जिन हो जाता है, जो मुझे इस डायग्राम में नहीं मिल रहा। तो व्हाट इज दिस टाइप ऑफ सिस्टम? जी आप तक आप समझ चुके होंगे, दिस इज कॉल्ड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, जहां पे हमारा गेन और फेज दोनों 0 है, राइट। तो आप एक और कंक्लूजन यहां से बना सकते हैं, इफ यू सी दीज 3 डायग्राम्स। तो मैं अगर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात करूं, दैट इज ओमेगा जी एंड ओमेगा जी, राइट, गेन क्रॉसओवर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गेन एंड फेज? तो आप यहां पे देखोगे ओमेगा जी इज लेस देन ओमेगा पी, राइट। गेन क्रॉसओवर की वैल्यू फेज क्रॉसओवर से पहले है, तो दैट इज द स्टेबल कंडीशन। इफ गेन क्रॉसओवर इज ग्रेटर देन फेज क्रॉसओवर, राइट, ओमेगा जी इज ग्रेटर देन ओमेगा पी, देन इट इज unstable, and if omega g is equal to omega p then it is called marginally stable। तो आप किसी भी कंडीशन को याद रख सकते हैं, किसी भी कंडीशन से ओवरऑल चेक कर सकते हैं कि बॉट प्लॉट ड्रॉ करने के बाद आपकी स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आ रहा है, राइट। अब जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज द गेन एंड फेज मार्जिन ओवर हियर? तो अगर आप देखेंगे यहां पे आपका गेन प्लॉट कट कर रहा था, उस पॉइंट से नीचे की तरफ हमने मैच कराई लाइन, तो इसने यहां पे कट किया और इस कट पॉइंट और 180 का बीच के डिफरेंस देखें तो दिस इज पॉजिटिव 26 डिग्री। व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज इट इज मेजर बिटवीन 2 रेफरेंस लाइन। एंड ऑल्सो यहां हमने पढ़ा था कि अगर हम ओमेगा को इनफाइनाइट रखेंगे तब जाके हमें एग्जैक्टली फेस मिलेगा -180 डिग्री इन दिस क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है, राइट। तो यानी कि यहां पे हमें ओमेगा पी की वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ओमेगा पी इज व्हाट? ओमेगा पी इज इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को यहां लोकेट करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट्स व्हाई यहां पे हम लिखते हैं ओमेगा पी इज नहीं मिल रही हमें, यानी कि फेस प्लॉट मेरा इस 180 एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर रहा, कट ही नहीं कर रहा। तो मैं अगर ये कट नहीं कर रहा तो ओमेगा पी नहीं मिल रही, और अगर ओमेगा पी नहीं मिल रहा तो मैं क्या डिटरमाइन नहीं कर सकता? मैं गेन मार्जिन डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो इन दैट केस द गेन मार्जिन बिकम्स इन्फिनिटी। जी हां, इस केस में जब आप गेन मार्जिन डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड गेन मार्जिन इन्फिनिटी। फेज मार्जिन कैलकुलेट हो गया +26 डिग्री, राइट, दिस इज द फेज एंगल 26 डिग्री, एंड सो द सिस्टम इज अनस्टेबल। व्हाई इट इज अनस्टेबल? बिकॉज स्टेबिलिटी हमने कंडीशन पढ़ी है कि बोथ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज आपका सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल। और जब ये दोनों 0-0 हो जाते हैं देन इट बिकम्स अ मार्जिनली स्टेबल। तो ये सिंपल सा मेथड है स्टेबिलिटी कैलकुलेशन फ्रॉम द बॉट प्लॉट। अगर आपको थियोरेटिकली डिफाइन करने के लिए आ रहा है तो टेक एन एग्जांपल, सॉल्व द वैल्यू। आप डायरेक्टली बॉट प्लॉट की रिलेशंस दिखा सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको शो किए हैं, इसके बेस पे आप स्टेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपने क्वेश्चन बनाया है, उसमें आपने बॉट प्लॉट बनाया है, सो यू कैन सिंपली चेक एंड कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। नाउ अब इसमें एक और चीज आती है जो कि आपके, अगर मैं गेट लेवल पे बात करूं, क्योंकि गेट के अंदर हम वहां पे प्लॉट नहीं बना सकते, सो यहां पे मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि गेन के क्रॉसओवर या फेज क्रॉसओवर या गेन मार्जिन फेज मार्जिन की वैल्यू हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट ड्रॉइंग बॉट प्लॉट, राइट। तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मैंने यहां पे सिंपल एक एग्जांपल चूज किया है, दैट इज GSHS इज इक्वल टू 2/s इंटू 1 + 0.5s 1 + 0.05s, राइट। अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करनी है व्हाट इज द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। तो व्हाट इज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी? जी हाँ, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे सिस्टम का गिवन फंक्शन का फेज एग्जैक्टली -180 डिग्री हो जाता है। यानी कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है? आई वांट टू कैलकुलेट द फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और फेज कैलकुलेट करना है, दैट मींस इसे s की जगह किसमें कन्वर्ट कर दूं? j ओमेगा में। सो दैट इसका फेज क्या हो जाएगा? जब ये j ओमेगा हो जाएगा तो -90 डिग्री, जैसे कि अब तक हम सॉल्व करते आ रहे हैं। दूसरे वाले का एंगल हो जाएगा -tan इनवर्स ऑफ 0.5 ऑफ ओमेगा, और तीसरे फैक्टर का एंगल हो जाएगा -tan इनवर्स ऑफ 0.05 ऑफ ओमेगा। आई होप अब तक आप ये चीज समझ चुके हैं, तो अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं लग रहा होगा। तो फाई इज इक्वल टू दिस वन। नाउ फाई की वैल्यू क्या रखनी है? -180 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ फाई को -180 रखूंगा तो इट बिकम -90 और -tan इनवर्स, ये फैक्टर एज इट इज। उसके बाद आपका -90 से -90 कैंसिल आउट होकर यहाँ पे बच जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5 ओमेगा प्लस tan इनवर्स ऑफ 0.05 ओमेगा, राइट? व्हाट इज द फॉर्मूला? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, यानी कि 0.5 ऑफ ओमेगा प्लस 0.05 ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 इंटू 0.05। जी हाँ, दैट बिकम्स 0.025। 0.025 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1090 होगा। 1090 अल्टीमेटली इनफाइनाइट होता है एंड दैट विल बी रिटन एज 1/0। तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? जी हाँ, वैल्यू ऑफ ओमेगा आ जाएगी 1 माइनस 0.25 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा बिकम्स 6.32 रेडियन per second. So that is a simple calculation how you will calculate the phase crossover frequency without drawing dot plot. Simple, आपने given function का phase calculate किया, put that value -180 degree, you will get the value of phase crossover frequency. Now इस phase crossover का use होता है to calculate the gain margin. राइट, गेन मार्जिन कैलकुलेट होता है ना, अभी हमने देखा बॉट प्लॉट में। तो इस पे मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा मैग्नीट्यूड। इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा अंडर रूट ऑफ 0.5 ओमेगा होल स्क्वायर, राइट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0.05 ओमेगा होल स्क्वायर, राइट? दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। तो अगर इसमें ओमेगा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें, क्या वैल्यू कैलकुलेट करी हमने? 6.32। तो अगर हम यहाँ पे 6.32 ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करें, रख के कैलकुलेट करें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड बिकम? मैग्नीट्यूड बिकम 0.0918, राइट? एंड देन आफ्टर देन कैलकुलेटिंग दिस मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द गेन मार्जिन फॉर्मूला? गेन मार्जिन सेज -20 log 10 mod of function at omega equals to omega c2. Now what is that omega c2? This is nothing but phase crossover. तो phase crossover पे जो मैग्नीट्यूड आया है उसका -20 log करना है, that gives me the gain margin. तो मैग्नीट्यूड मेरे पास आ चुका है, इस वैल्यू को यहाँ हमने पुट कर दिया, so I will get the value is equal to 20.74 dB and it is positive. So gain margin की वैल्यू हमारी पॉजिटिव कैलकुलेट हो गई। Now similarly जो हमारे दो वैल्यू और हैं, that is what? गेन क्रॉसओवर एंड फेज मार्जिन। तो गेन क्रॉसओवर कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जी हाँ, गेन क्रॉसओवर वो फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? मैग्नीट्यूड हो जाता है 1, राइट? तो अगर मैं इस फंक्शन के मैग्नीट्यूड को इक्वल टू 1 कर दूं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज दिस वन। इसे हमने इक्वल टू 1 कर दिया। अब जब इक्वल टू 1 कर देंगे तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ये जो टाई फैक्टर है यानी जो फर्स्ट फैक्टर है, इसी वेक्टर को मैं इक्वल टू 2 कर देता हूं, यानी कि यहीं से हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 2 रेडियन पर सेकंड। तो बहुत लंबी कैलकुलेशंस में नहीं जाना है, कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप केवल फर्स्ट फैक्टर का यूज कर सकते हो टू कैलकुलेट दिस गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा क्वेश्चन जहां पे टाइप 0 हो, यानी ये फैक्टर हो ही ना, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में फिर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, वहां से आप ओमेगा सॉल्व कर सकते हैं। बट अदर देन टाइप 0 आप यहां पे टाइप फैक्टर से ही केवल डायरेक्टली क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वंस आई कैलकुलेट दिस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, तो इस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे मैं कैलकुलेट करूंगा फेज एंगल, इस फंक्शन के एंगल की वैल्यू। जी हाँ, ये जो हमने एंगल कैलकुलेट किया था दिस वन, इस एंगल में मैं इस ओमेगा की वैल्यू को पुट कर दूंगा एंड आई विल कैलकुलेट this angle value at this phase gain crossover frequency. This is the gain crossover और ये वैल्यू क्या आ गई? -140.71. Now according to the definition, what is the phase margin? Phase margin says 180 degree plus angle at what? At omega equals to omega c1, that is 180 degree plus फंक्शन का एंगल वैल्यू जहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या है? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमने बनाई, उस पे हमने फंक्शन का एंगल कैलकुलेट किया, देन फेज मार्जिन हो गया 180 डिग्री प्लस दिस एंगल, सो आई विल गेट द वैल्यू 39.28 डिग्री। तो दिस इज द मैथमेटिकल वे, कि कैलकुलेटिव वे किस तरह से आप
फेज मार्जिन, गेन क्रॉसओवर और फेज क्रॉसओवर को कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग डॉट प्लॉट। बट क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आना बहुत रेयर है। आपको जो क्वेश्चन आता है डॉट प्लॉट ड्रॉ करने के लिए आता है और उसके बाद आपसे ये सारी कैलकुलेशन पूछी जाती हैं। तो अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई आप इस मेथड से कर सकते हैं। सिंपली कोई एक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सो आपका आंसर रेक्टिफाई हो जाएगा कि हाँ जो आपने डॉट प्लॉट बनाया है उस प्लॉट में आपको सेम वैल्यू मिल रही है, आपने बहुत ज्यादा एरर तो नहीं की है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने यहां रखा है, इसका ट्राई भी कीजिएगा खुद से डॉट प्लॉट सेमिलर ग्राफ पे बनाइए और फिर देखिए कि आप इन वैल्यूज को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसी के साथ आपका डॉट प्लॉट यहां पे ओवर होता है। नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि आप स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग डॉट प्लॉट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरा ड्राइंग कर सकते हैं एंड यू विल इजीली कैलकुलेट द गेन एंड फेज मार्जिन। इसी के साथ जो हमारी यूनिट है बेसिकली ये यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। अगर मैं यूनिट नंबर 5 की बात करूं और कंट्रोल की बात करूं तो दिस इज द बेसिकली लास्ट लेक्चर। बट इसमें एक दो जगह पे और पॉइंट है जो अगर मैं यूनिट 5 की बात करूं एक टॉपिक है और हो सकता है मैं आपको आगे एक आधा लेक्चर निक्विस्ट प्लॉट पे और मैं ट्राई करूंगा बनाने के लिए सो दैट हम उसके क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट कर पाए, राइट। सो फ्रॉम माय साइड सब्जेक्ट इज डन। अब आपके ऊपर है कि आप इस सब्जेक्ट को कितना अच्छे से करके कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। सो फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।